कलयुग में चमत्कार करने वाले लोग क्या करते हैं, पहले भीड़ जमा करते हैं, फिर चमत्कार दिखाते हैं। और मेरे भगवान लीला कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, पूरी भीड़ को भगा रहे हैं, भागो भागो, हटो हटो। जो कुछ होगा वो अकेले में होगा, चमत्कार किसी को दिखाना नहीं है। चमत्कार करना है, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होते, चमत्कार करने के लिए होते हैं, राष्ट्र का हित करने के लिए होते हैं। आजकल चमत्कार लगाने के लिए पोस्टर छपवाते हैं लोग, फलाने बाबा पधार रहे चमत्कार करने फलाने शहर में, इतने बजे से इतने बजे चमत्कार होगा, पधारो। दुनिया भर की भीड़ आती है चमत्कार में। क्या करते हैं चमत्कार, वो तो जो जाते वो जानते। पर श्रीमद् भागवत कथा जो कह रही है उससे तो मैं कहूंगा। क्या कह रही है? भगवान जी ने अकेली पूतना को आंचल सहित पकड़ लिया। थोड़ी देर तो पूतना प्यार करती रही, आंचल में से दूध भी प्रकट हो गया, भगवान ने पी भी लिया, मां मान लिया। पूतना को लगा कि मेरी तो अब हत्या होगी, इस कंस को पता चला तो मार डालेगा वो, मैं तो इसे मारने आई थी, मैं क्या कर रही हूं। पूतना अचानक विचार बदल करके, अचानक रक्त बदल गया, उसके रंग का रंग बदल गया, नीला कलर हो गया, सफेद कलर दूध का। भगवान ने शंकर भगवान को कहा, महादेव पधारो, मैं तो दूध दही मक्खन के लिए आया हूं इस बार, और ये विष का कार्यक्रम तुम ही करो। और दूसरा यह है कि मेरा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम कल्याण करने का है। शंकर शिव, ये मेरी मां बनी है पल भर के लिए, इसलिए इसका मां का कल्याण कर दो। शंकर भगवान पधारे हैं और पूतना के विष सहित प्राणों को पी गए और पूतना का कल्याण कर दिया। एक पल के लिए पूतना ने परमात्मा को पुत्र बन करके सेवा की है, उसी का फल पूतना को कल्याण दे दिया। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर भगवान पे फूल चढ़ाओ। अगर आपने जिंदगी में एक भी फूल भगवान को सच्चे मन से चढ़ा दिया है तो वो फूल ही तुम्हारे लिए भवसागर में नौका बन के पार कर देगा। पर ढोंग वाले फूल तुम रोज चढ़ाओ है। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ तो बाजार से फूल माला सब फिक्स है भगवान पर चढ़ने की। सवेरे सवेरे ढेर माला आती है, लाल माला, पीली माला, सफेद माला, काली माला, झुर्रन की माला, भुर्रन की माला। उनको लगता है कि माला पहन के ही भगवान फुल आशीर्वाद दे देंगे। तुम चाहे माला कितनी भी चढ़ाओ भगवान पे ताजा ताजा, पर तुम्हारी माला को भगवान स्वीकार करे तब ना। कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, आगे की लाइन गाओ। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर। अब बोलो, तुम बड़े बड़ी महंगी महंगी माला अर्पण कर रहे हो, शीश महल में रहते हो, महंगी माला अर्पण कर रहे हो, सब अच्छी बात है, पर तुम्हारे मन में क्या क्या डिमांड चल रही है वो तो बिहारी जी जाने, वो तो श्री राधा के स्वामी जाने, वो तो सीता के राम जाने, पार्वती के शिव जाने कि तुम्हारी माला स्वीकार है कि नहीं है। देखो, पूतना भी उसी घर में आई जिसमें 2 दिन पहले शंकर आए, पर शंकर के लिए भगवान नेत्र खोले और पूतना के लिए नेत्र बंद किए, और दोनों ही भक्त। अब तुम कौन सी वाली क्वालिटी के भक्त हो मुझे नहीं पता। तुम भी जाते हो मंदिर वगैरह, भगवान तुम्हारे लिए नेत्र खोल रहे हैं कि बंद कर रहे हैं, ईश्वर जाने, परमात्मा जाने। और मेरी तरफ से आज्ञा, मेरी तरफ से प्रार्थना यह है कि अगर मंदिर और पूजा पाठ में रुचि है तो भगवान तुम्हें देखने के लिए अपने नेत्र खोल लें फटाक से। ऐसा भजन, ऐसी भक्ति, ऐसा भाव बना के जाओ, तुम्हें देख के भगवान नेत्र बंद कर लें, ऐसा ना करना प्यारे। पूतना को उठा के पटक दिया, यमुना के किनारे गड्ढा खोद के पूतना को दफना दिया, दबा दिया। अब घर में ये चर्चा शुरू हो गई कि लाला पवित्र कैसे होंगे। इतनी अपवित्र महिला ने लाला को स्पर्श कर लिया है। राक्षसी औरत का दर्शन, राक्षसी औरत का स्पर्श
फिर पूरी जिंदगी पवित्र नहीं हो सकता है आदमी। तो क्या करें? गंगा नहला लाएं, यमुना नहला लाएं, ये कर दें वो कर दें, सारी चीजें बातें चल रही थी घर में। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा कि अब लाला को ऐसे पवित्र नहीं किया जा सकता है। लाला को अगर कोई पवित्र अब कर सकता है तो केवल एक ही है, और वो है गैया। ले चलो गौशाला। लाला को गोद में भर लिया, कपड़े से ढक लिया, और नंद बाबा गौशाला में लाला को लेकर पहुंचे। सरस्वती नाम की गाय है, काला रंग है। 108 परिक्रमा नंद बाबा गैया की लाला को लेकर दे रहे हैं। गैया ने जैसे ही मूत्र त्यागा, नंद बाबा ने लाला को मूत्र के नीचे लगा दिया, स्नान करा दिया गौमूत्र से। छठी का पूजन हो रहा है। गौमूत्र का स्नान प्रथम, द्वितीय स्नान दुग्ध धाराम। आंचल काट दिया, दूध का आंचल खींच दिया, थन खींच दिया, दूध की धार मार दी। मधुरम मृतोन भूयुम, शहद और दही के साथ मिश्रण करके शरीर पर थोड़ा घी का लेप करके, यमुना जल से स्नान करके, गोकुल गांव में पीने का पानी जिस कुआं से आता था उस कुआं का जल मंगाकर लाला को कुआं के पानी से स्नान कराया। गाय का घी लेकर दीवले में रख के रुई की बाती बना करके दिया जलाया। कांसे की थाली पर काजर पाल करके ताजा ताजा लाला की आंखन में काजर भर दियो है आज छठी के पूजन में है। आजकल तो आग लग गई है सवरे विज्ञान में। ओ उपदेश की मैया ने मेरी तरफ देख लियो करो, कथा में ही तुम्हें बुलाऊं, बाकी कहां में कुछ कह रहा हूं। आजकल ज्यादा पढ़े लिखे लोग डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर ये काजल लगा दिया तो आंख में इन्फेक्शन हो जाएगा। बोलो। और जब से कांसे की थाली पे गरम काजल लगना बंद हुआ है तब से चश्मे पे चश्मा चढ़ता चला जा रहा है। बालक है 7 साल का, चश्मा है 7 नंबर का। ना तो सूरदास ही और ना आंख वाला ही, बीच में लटक रहा है, न घर का ना है। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, कई बुजुर्ग बैठे हैं, चश्मा फसमा कुछ नहीं है, एकदम भरभराटेदार है आंख। क्योंकि गोबर के हाथ धो के मैया ने थारी पे से काजर पोत के आंख में घुसेड़ दियो है। और हर सो चलाए देवी अम्मा, छोरा की आंखें मलूक हैजा में चौड़ी चौड़ी सी, और आंखें अब हो रही है पिटपिटी सी, चिमचिमी सी, ऐसा लगे जापान से आए हो भारत को ना आए। गुरुजी बात तो 1-1 करोड़ की 1-1 कह रहे हो, पर हम सुधरवे बारे हम ना सुधरेंगे चाहे कितनी महंगी बात कह। देखो मेरी भी आंखें मलूक है, दिखे भी खूबे मोकू। मेरी जो नानी थी उसने पुताई की मेरी आंखन में। मेरी माँ तो थोड़ी सी जल्दी से मुझे धोखा दे गई, पर नानी ने पाला पोसा तो फिर उन्होंने, हाँ, 1.5 साल की उम्र में ही माँ हमारी जो है पूर्ण हो गई थी। फिर नानी ने जो है देखो आंखें कितनी बढ़िया कर दी हैं। तो आपकी नानी है कि मर गई? नानी तो है, पर गुरुजी नानी तो फुल मॉडर्न हो गई, दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहे। नानी दादी व्हाट्सएप के कीड़ा हो गई है, दादी दानी को भी व्हाट्सएप होना। ये बूढ़े लोगों ने भी ग्रुप बना लिए हैं कि साथ में मरेंगे क्या। सबके ग्रुप में महाराज, बुढ़े बुढ़ों के ग्रुप, बुढ़ी बुढ़ियों के ग्रुप। नहीं महाराज हम ना आए, हम तो कथा पता सुनते रहे में मोबाइल पे और कछु ना महाराज।
अरे मैया तुम कितनों बताओ कि तुम कथा सुनो और कछु न महाराज, पर मैं मानवे भारो ना हूं महाराज। क्यों? पहले घर की बात महीने 2 महीने घर में रहती थी, पर अब तो शाम को ही उड़ जावे है। सवेरे घर में कुछ हुआ हो और शाम को खत्म, गई बात बाहर। पहले महीने 2 महीने तो पता ही ना चलो कि ऐसी कुटाई भई है कि आग सूझ के पड़ी है बहू की, और अब तो लफड़े। आग सूझी है, अभी अभी घूसा मारो और सूझ गई, फोटो खींचो डाल दो मैया के व्हाट्सएप पे। मैया ने देख लियो आंख पे, हाय राम ऐसा कर दियो मेहमान ने, जमाई ने जिकाम कर दियो। लल्लू जाओ तुम 5-6 छोरा जाओ और खींच के घर में से खरंजा पे डाल के जिद धुनाई करो जाके। गुरुजी भाई सही कह रहे। अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि किसी में सहन शक्ति नहीं बची है। अब कोई छुपाना नहीं चाहता, हो गया सो हो गया, धूल डाल दो, वैसा नहीं है। अब तो रिएक्शन है हर बात का, हर रिश्ते में रिएक्शन है। अब रिश्तों के लिए जीवन नहीं बचा है, अब मतलब के लिए जीवन बचा है बहन भाइयों। आज यशोदा मैया को लाला पालने में पहली बार सोयो, काजर लगा के, पीले कपड़े पहन के, मुकुट लगा के, मोर की पंख लगा के, पैरन में पंजनियां बांध के, हाथ में नजरबंद बांध के, सारी गांव की गोपियां लाला को खिलौना दे रही हैं। लाला हमारी तरफ से हाथी, हमारी तरफ से घोड़ा, हमारी तरफ से झुंझुनी, हमारी तरफ से पंचनी, हमारी तरफ से झूला, सारे गांव की गोपियां दे रही हैं लाला को, और थोड़ा थोड़ा झोटा दे रही हैं। चलो तुम भी पाप धो लो, भगवान को थोड़ा झूला झूला लो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ सब झूला झूला लियो। हो मेरो काना झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो काना झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। हो निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। निक धीरे नेक रुकियो, कार्यक्रम बिगड़ रहा है। सवारी ने बैठ जान दे बस में, तब चलियो गाड़ी है। अवधेश कुमार जी, ये तुम्हारे भैया छोटे हैं कि बड़े हैं तुमसे? हैं? छोटे। खम्बो को सहारो लेके बैठो। ये तो 5 दिन से, 5 दिन पूरे है, खम्बो को सहारो ले रखो। ए चाचा भतीजे दोनों मैदान में आ जाओ। ले ले चाची ये छोरा। अरे लल्लू ने खड़े है जा, कहा है अम्मा कह रही है भाई हमारी बात मत माने, माँ की तो मान ले। हमें कोई फायदा है तुम्हें नचावे से? हमें का रुपया मिल रहे हो? हम तो चाह रहे कि आयो है महात्मा तो पूरा करके जागो कल्याण। पैसे खर्च हो रहे कथा में,
पैसे खर्च हो रहे कथा में, फ्री में ना हो रही कथा। इसलिए महात्मा सन्यासी ईमानदार होते हैं, उसका फल हम साथ ही साथ देना चाहें, हम हंसता खेलता देखना चाहें परिवार को। जय हो कथा सुन के पुण्य कमाओ, नाच के बीमारी खत्म करो। जय हो सबरे पेट रुझ रहे, रुझ पोले कर लो, पेट अन्य हल्के कर लो। लल्लू खाली ताली बजाने से ना काम चलेगा यार, कमर पे से ऊपर तक हिल हिल के नहीं कर। ये जो भैया अभी अभी आए हमारे जाकट वाले वीआईपी, पामन ने तोड़े डाल रहे धरती मार मार के। खड़े हो जाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो कोई साले को ब्याह थोड़ी हो रहा, शर्म आ रहे हो, भागवत है ये तो। यहाँ तो बफर के नाच लो, कल फायदा ये आपको तो पुण्य मेले नाच बेते भैया। ओ लाला कैमरा वाले, तेरे मोबाइल में आग लग जाए ना, नाच ले, लखवा है जाएगा पामन में। हे हरि ये पुलिस से डंडा हटा ले पीछे यार। हाँ लल्लू चश्मा, ओ भैया मोबाइल में काय को घुस रहो, आजा मैदान में, आजा आजा, तिलक भिलक लगा रखो, चोटी है मैदान में, आजा दिखा तो दे नकली का असली। झोटा दीजो, निक बोले झोटा दीजो, निक तीरे झोटा दीजो। ओ मेरो लाला, ओ मेरो कान्हा, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। हरि बोल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है जी। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन
जोटा दीजो निक ओले जोटा दीजो नेका धीरे जोटा दीजो ओ मेरो लाला ओ मेरो कान्हा मेरो कान्हा झूले पल नानक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पले ना नेकोले जोटा दीजो बलिहारी काहे को यको बनो रे पालना काहे को यको बन्यो पालना काहे को यको बनो है पालना काहे को यको बन्यो पालना अजी काहे को यको बनो रे पालना काहे को यको बन्यो पालना काहे के ओ काहे के लागे खुद नानक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पले ना नेकोले जोटा दीजो निक होले जोटा ये लाला सही निकले आया बीच में से। इसकी जोड़ी है मेरे पास में ललन घटियो। चाचा के पीछे भतीजो खड़े हो, ये पेट तो लटका के कुर्ता, ये भी बढ़िया नाच है। हे हरी रतन जड़ित जको बनो रे पालना रतन जड़ित जको बन्यो पालना जड़ित जको बनो रे पालना रतन जड़ित जको बन्यो पालना रतन जड़ित जको बनो रे पालना रतन जड़ित जको बन्यो पालना ओ रतन जड़ित जको बनो रे पालना रतन जड़ित जको बन्यो ओरे समके रेशम के लागे फूंदना निक होले जोटा दीजो लाला झूले पले ना नेकोले जोटा दीजो निक होले जोटा दीजो निक धीरे जोटा दीजो निक ओले जोटा दीजो नेका धीरे जोटा दीजो ओ मेरो लाला ओ मेरो कान्हा मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक धीरे जोटा दीजो मेरो कान्हा झूले पले नानक होले जोटा दीजो
मेरो लाला ओ मेरो काना मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलना ने कदी जोटा दीजो मेरो काना झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो काना झूले पलना निक होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय भागवत महापुराण पुराण की जय हो नंद उत्सव की जय हो बहुत बहुत आभार। देखिए, मैंने इतनी मेहनत करके आपको जोर जबरदस्ती किया, पर उसका फल देखो, उसका रिजल्ट देखो। अब इस समय आप अपने मोबाइल से अपनी सेल्फी लेके देख लेना, कितना चेहरा सुंदर हंसता खेलता दिख रहा है। सवेरे 12 बजे थे मुंह पे। किसी भी चीज को हृदय से प्रकट कर लो, शरीर में शरीर सुंदर हो जाता है। गर्ग ऋषि आकर के भगवान का नामकरण संस्कार कर देते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के नाम संचित किए। यशोदा मैया ने आचार्य जी के लिए सुंदर भोजन बनाया। सोने की चौकी, सोने के बर्तनों में भोजन परोसा। गुरु संत की सेवा कर रही यशोदा मैया। संत भी इतने धर्मात्मा हैं कि भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करते नहीं। आज ठाकुर जी तो बगल में पालने में सोए हुए थे। गर्ग ऋषि तो 40-50 साल से भगवान को बुला रहे थे खाने पर दोनों टाइम। तो भगवान ने सोचा कि आज तो पास में है, तो चलो इसकी इच्छा पूरी कर दो, आज भोजन कर लो। गर्ग ऋषि ने नेत्र बंद करके भगवान के भोग के मंत्र चालू रखे। आओ भगवान, भोजन प्रसादी ग्रहण करो। आपका झूठा भोजन मुझे प्राप्त हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। दर्शन प्रदान करो हे अन्नमूर्त परमात्मा। भगवान पालने से उठकर आए, खीर और मक्खन जो था सब खा पी के पालने में चले गए। आचार्य जी की आंखें खुली, भोजन की शुरुआत करनी थी। देखा तो सब कटोरियां औंधी पड़ी हैं। खाली लाल मिर्ची को, आलू को रसा बचो, बाकी सब खा पी के फ्री हो गए भगवान। आचार्य चिल्लाने लगे, यशोदा अरे मेरा धर्म नष्ट हो गया, मेरा भोजन कोई झूठा कर गया। मैया दौड़कर आई। ऐसा कौन है जो साधु का भोजन झूठा कर दिया? देखा, मैया जब आई तो देखा तो कन्हैया जी का मुंह लथड़ा पड़ा था। बालक को देखा कि इसका मुंह कैसे बिगड़ा खीर से, ये तो अभी 7 महीने का है। और उधर महात्मा से माफी मांगने लगी। महात्मा गलती हो गई, आप नाराज मत होना, पर आप पवित्र भोजन करके ही विदा करूंगी मैं तो। आप दूसरे महल में चलो। आचार्य जी को दूसरे महल में ले गई, रसोई को धोया, नए फिर बर्तन मंगाए, फिर मैया ने भोजन पकाया, राम नाम गाकर फिर भोजन परोसा। आचार्य जी नियम के पक्के, फिर हाथ में पानी धर ली और फिर भगवान को बुलाने लगे। गोविंद ठाकुर भोग लगा जाओ, मेरा कल्याण कर दो। भगवान कहने लगे, यार पंडित, नियम तो पक्का है तुम्हारा, पर हम खाके गए तो तुम तिलमिला गए और बुलाए बगैर मान नहीं रहे हो। तो आखिर में भगवान को ये पता चल गया कि ये आचार्य भगवान ही देखता है, भोजन में प्रणाम करता है, आचमन करता है, मंत्र बोलता है, भोग लगाता है। तो आज मुझे अन्न में ही प्रवेश करके इसको दर्शन दे देना चाहिए।
तो मेरे परमात्मा गोविंद ने खीर की कटोरी में बैठकर चतुर्भुज दर्शन दिया पंडित को, आचार्य गर्ग ऋषि को। आज महर्षि गर्ग धन्य हो गए भगवान को पाकर, अन्न भगवान। इस कथा को अगर सच्चा मानते हो तो आज से अंडा, मांस, मटन, मुर्गा, बकरा खाना बंद करो। भोजन की थाली में रूखा सूखा जो भी प्राप्त हो जाए उसे प्रणाम जरूर कर लो। मंत्र तंत्र नहीं आते हैं तो कुछ मत गाओ, केवल एक लाइन रट के जाओ मेरे पास से। उस लाइन को रोज बोला करो खाने के समय। ओ राजा राम आइए, रे घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये भी लाइन पक्की नहीं होवे तो माथा झुकाओ और कह दो भगवान भोजन कर ले। हमारी यहाँ तो परंपरा ऐसी है महाराज, भारत के हिंदुओं की परंपरा तो ऐसी है कि हम भोजन पे खाने बैठे और कोई इधर उधर दिखा तो हम तो उसे भी बुला के बोलते, भैया भोजन कर लो पहले, बाद में जाना, पहले जिम लो। और ऐसी बदकिस्मती आ गई है रे, घोर कलयुग आ गया है। भोग लगाने की कहां पड़ी है किसी को, कितनी जगह कहां बची है, कितना टाइम कहां बचा है। मौन होकर के भी भोजन नहीं कर पा रहे लोग, बतराते बतराते भोजन करें। और लाला तेरे यहाँ कहां चल रहा, कौन जीत रहो, कौन हार रहा है। उसने आलू के साग में से मुंह घुसेड़ो, माने लड्डू डालो वह मुंह में, कछु ना है साहब। हमारे यहाँ तो ऐसी खिचड़ी चल रही है, कछु पक्की बात ना है समझ में आ रही कि अखिलेश को नंबर हो, योगी को नंबर हो। कछु योगी की बोलते हैं, कछु अखिलेश की बोलते हैं। ये हाल चल रहा है। ऐसा भोजन करने वाले की जीव और होठ हमेशा कटते रहते हैं। आप में से कोई भला आदमी नहीं बैठा जिसका न कटा होठ और जिसकी जीव ना आयो अंटा में। गुरुजी सही कह रहे हैं, 5-7 बार कट गई बेचारियां। क्यों? बोलते चालते भोजन नहीं होना। भोजन को भगवान का दर्जा प्रदान करो। स्वयं थाली में अन्न भगवान आए हैं, मौन हो जाओ, दिल खोल के दर्शन करो थाली में आए हुए भोजन का। फिर कम खाना पड़े और पेट चकाचक भर जाए। सवेरे से भैंस घूंटा पे बंधी हो घाम में और शाम को 5 बजे वाकू चारों डारे हो तो साकरे तोड़ के और यजमान खींच के ले जावे और भैरा के गिरे लड़ामणी पे। ऐसा ही हाल हमारे महापुरुषों का हो रहा है खाने के मामले में। कोई मर जाए, काऊ को 13वीं को कार जो है रो खीर पुआ बने हो तो सबरे जाके बैठ जा में सब पांत कहां बैठेगी, तो लोग कहते हैं यहाँ चौक में बैठेगी। तो चबूतरों पे डेरा डाल देते कौवन की तरह, जमा है जाएंगे कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50। और जैसे किसी ने आके कहा कि साहब जो आ गए वो पहली पांत में बैठो, ऐसे भागे कि वहां पुआ ना हीरा मिलेंगे। आजा भैया, पातर डाल दे यार, पातर डाल दे, पातर ने के छेद तो दिखो पातर में तो हल्ला मचावे ढाड़े गो भैया रुकियो जरा फटी पातर देगो यार, सबरो पुआ निकल जाएगा यहाँ में देता। पहले तो तू सोने की थाली मंगा ले, तेरे भाग में लिखे कि सोने की थाली तुझे प्राप्त होगी। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे, राजन आज भगवान गर्ग ऋषि को माँ यशोदा की थाली में परम परमात्मा का दर्शन हुआ, भोजन की थाली में अमृत दर्शन हुआ। उसके बाद भैया
यशोदा मैया ने लाला का 6 महीने में करवट बदल संस्कार किया। करवट बदल संस्कार में मैया यशोदा ने देखा कि पूतना का भाई बदला लेने के लिए कौआ का भेष बनाकर आया है और गांव में हल्ला मचा हुआ है। अधिष्टम न तिष्ठो न विहतो रदामम ये वेत भ्रमतीर युक्तोर काल। ना जाने किसका काल आया है, कौआ मंडरा रहा है कई दिन से गांव के ऊपर। किसी को पता नहीं था कि कौआ नहीं है, वो भेष बदल कर आया है। नाम है संकटासुर। दरवाजे पर बाबा की गाड़ियां खड़ी थी, माखन से लदी हुई। सुबह जाती 4 बजे मथुरा बाजार में बिकने के लिए। आज मैया ने लाला के लिए 6 महीने का शरीर हो गया तो शरीर मोटा हो गया, तो पहला जो पालना था वो छोटा पड़ गया। अब कन्हैया करवट बदले तो गिर जाए नीचे जमीन में, तो मैया ने बड़ा पालना मंगवाया, पूजा करवाई पंडित जी से पालने की। रेशम की चादर तकिया लगाकर लाला को पालने में सुला दिया। लाला बढ़िया नहीं सो गए। अब यशोदा मैया ने गोपीन को कहो, अरे गोपियो, आज लाला का करवट बदल संस्कार हुआ है तो थोड़े देवी देवतन के गीत गा लो। आओ भैया। सारी गोपियां जो है गीत गाने में नाचने में हर्षित हो गई। यशोदा मैया को ऐसा लगा कि आज इतने आनंद का समय है तो मुझे भी नाच लेना चाहिए लाला के भजन में। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैं नाचूंगी तो लाला जग जाएगा, ढोलक बजेगी तो इंतजाम कर दो। लाला का पालना लेकर के यशोदा मैया गई बाहर घर के, और बाबा की गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे जाके लटका दिया पालना, और अंदर घर में आकर के मैया भी लाला के नाचने में, खुशी में, आनंद में हर्षित हो गई। गोपियां बजा में ढोलक तबला नाचे, गोपी यशोदा भी नाचे, और इसी बात का फायदा उठा लिया। मैया नाचने में लाला का ध्यान भूल गई, और संकटासुर ने राक्षस का भेष बनाकर गाड़ी के ऊपर वजन डाल दिया। भगवान ने फुर्ती से लात मार दी गाड़ी में, पलट दी गाड़ी को। गाड़ी तो टूटी, माखन तो टूटा, साथ में संकटासुर भी टूटा। ये हादसा कैसे हो गया? तो यहां भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, आज यशोदा मैया ने मायापति ब्रह्म को नीचे और माया रूपी मांगन को ऊपर रख दिया। माया रूपी माखन गाड़ी के ऊपर है और भगवान नीचे हैं, इसलिए मैया के घर में संकट आया। और जिस घर में माया को स्थान बढ़ा दिया जाता है और परमात्मा को 2 पे दिया जाता है, उस घर में संकट आएंगे 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 आएंगे। नाचो, गाओ, कूदो, पर भगवान के साथ। भगवान को भूल के, भगवान के बिना नाचना कूदना सब व्यर्थ है, संकट आएगा। ये कथा नहीं चाहती कलयुग में संकट आए परिवारों के ऊपर, तुम्हारे ऊपर। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सनातनी संकट में रहे और कोई राक्षस आकर के रोटी सेक जाए, अपनी हमें तकलीफ में डाल जाए। तो उसके लिए नाचो गाओ, पर प्रभु के साथ। आवाज हुई धड़ाम से, यशोदा मैया दौड़ के गई, देखा गाड़ी टूटी पड़ी है, मक्खन बिखरा पड़ा है, कहीं हाथ कहीं पैर कहीं मुंडी। क्या हुआ? इस गाड़ी के नीचे तो मैं लाला को सुला के गई थी, हाय राम। सब गोपियां दौड़ के दरवाजे पर आई तो लाला पालने में पैर के अंगूठे में थोड़ी चोट आ गई है। इसके कारण लाला दर्द को खत्म करने के लिए पैर के अंगूठे को मुंह में चूस रहे हैं। जीवा के ऊपर विज्ञान कहता है, आयुर्वेद कहता है कि जीवा के ऊपर अगर चिकना और साफ गाढ़ा लार बनता है तो समझ लो आयु बहुत लंबी और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जीवा के ऊपर लार अगर नहीं बनता है तो समझ लो शरीर पूरा होने पे आ गया, अब नजदीक है तुम्हारी बीमारियां। इसलिए जीव को हर रोज सुबह अच्छी तरह साफ करना चाहिए
और सुबह जीभ के ऊपर से मैल को खूब साफ करके थूक देना चाहिए। फिर दिन में शाम तक दोबारा नहीं थूकना चाहिए। गुरुजी क्या करें? ये गुटका मुटका खाते हैं, इनको भूख कम क्यों लगती है? इसीलिए भूख कम लगती है क्योंकि जीभ का पानी दिन भर थूकते रहते हैं, शरीर कमजोर हो जाते हैं, शरीर की सुंदरता, शरीर का तेज कम हो जाता है। जीभ के पानी से हड्डियां, मांस, मज्जा सब बनता है और पेट में जाके कुछ नहीं बनता किसी चीज से, ध्यान रखना सबको। इसीलिए भोजन को अधिक समय तक अपने मुख में ही चबाते रहो, ज्यादा जल्दी गटक गटक पेट में मत डालो। पानी को धीरे धीरे मुख में रख के पियो, धड़ाधड़ गटका गटक मत पियो, बाथरूम जाना पड़ेगा, प्यास नहीं बुझेगी। पानी मुंह में लेकर धीमे होठों से चूस कर पानी पियो। हाथ के अंगूठे के नाखून की बराबर ही रोटी का टुकड़ा मुंह में डालो। गुरुजी तुम कहां फंसा डाल रहे हो? नाखून की बराबर कैसे पेट भरेगो? कई लोग तो यहां ऐसे बैठे हैं कि एक में से दो ही करें, भाई ये औंधी सूधी करके। दाढ़ का साइज कितना है? दाढ़ का साइज देख लो, अपनी दाढ़ का साइज। ऊपर की दाढ़, नीचे की दाढ़, दोनों दाढ़ मिलकर के रोटी को चबा दे, इतना चौड़ा होना चाहिए रोटी का टुकड़ा। दाढ़ का साइज क्या और रोटी का टुकड़े का साइज क्या? 100 गुना बड़ा। तो रोटी आधी जीभ पे रहवे, आधी दाढ़ के नीचे, इसलिए आधी ठाड़ी खाई, पेट में डाली और पेट खाली सवेरे करके फिरी। ये जो पेट बढ़ रहे हैं ना तुम्हारे, इसका कारण वही है, आलो ठाड़ो खाए वो। छोटे छोटे टुकड़े चबा चबा के खाओ, थोड़े मुंह में रखो, उसका आनंद लूटो। कभी इतकू मुंह में डालो, कबू या गाल में, कबू या गाल में, कबू या गाल में। जैसे तमाकू को बदलते रहते हो घंटों घंटों, ऐसे रोटी को भी घंटों तक मुंह में ही रखो। एक चुटकी भर तमाकू से तृप्ति हो जाती है, तो 1.5 रोटी में पेट भर जाएगा चबा चबा के खाएंगे तो। और आड़ी ठाड़ी खाएंगे तो फिर क्या होएगा? लल्लू धर दे पुआ 5 ढकेल लिए, और धर दे 4-5 ढकेल लिए, और धर दे 7-8 ढकेल लिए।